ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕੰਡੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕੰਡੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਈਓ ਜ਼ਖਮੀ ਧੋਖਾ कर ਜਾਂਦੇ जेड़े जिगरी यार होंदे ने। रोना नहीं है, कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अगर उसने आपको छोड़ दिया है तो आप भी छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर अमान। मेरे साथ ये जो आपको नौजवान बैठे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें किसी से मोहब्बत हुई थी और फिर क्या कुछ हुआ इनके साथ, आज ये मुश्ताक ज़ख्मी के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। फिर हम आपको इनकी आवाज़ भी सुनवाएंगे। तो आइए मुश्ताक साहब से बात करते हैं। सर, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आप रो रहे थे, क्या पूरी आपकी कहानी है? बस मैं एक लड़की से प्यार करता था, वो मेरे गांव की है, तो काफ़ी अरसा मेरा उसके साथ रिलेशन रहा है। 10 से 15 साल मेरी मोहब्बत रही उसके साथ। उसके बाद फिर कुछ नाकामियाँ पैदा हुई, कोई लड़ाई झगड़े हुए तो वो मुझे छोड़ के चली गई, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ हालात ऐसे थे, कोई फैमिली के मेरिट थे, उसकी वजह से फिर मैं वहाँ से गांव छोड़ के लाहौर आ गया। तो इधर आके प्यार उसको बहुत ज़्यादा करता था, उसकी वजह से बस फिर ये मैंने अपना नाम रख लिया सिंगर मुश्ताक ज़ख्मी। तो उसी की याद में गाने गाता भी हूँ और लिखता भी हूँ। तो यही बस स्टोरी थी बस। बाकी सब कितने साल आपका रिलेशन रहा उसके साथ? मेरा 10 से 15 साल उसका रिलेशन रहा है। 10 से 15 साल। तो आप अगर किसी परिंदे से भी प्यार करें तो वो नहीं छोड़ के जा सकता, तो वो आपको कैसे छोड़ के चली गई? आपने उसकी मिन्नत नहीं की, आपने तरला नहीं किया, आपने रोका नहीं उसको कि ना जाओ? सर, मैंने उसको बहुत रोका है, बहुत मिन्नतें बहुत ज़्यादा की हैं। शायद ज़िंदगी में को वो कम ही इंसान होगा को जिसने मिन्नतें ना की हों, और मैंने इतने तरले मिन्नतें की हैं, अभी भी शायद करता हूँ। उसकी आती है, कॉल भी होती है, राब्ता भी होता है, मिन्नतें भी करता हूँ, सब कुछ है, पर वो मानती नहीं है। बस अपनी ज़िद पे अड़ी हुई है। कुछ उसकी मजबूरियाँ भी थी, फैमिली मेरिट भी था, कुछ मेरा फैमिली मेरिट भी था, उसी की वजह से बस ये मसले मसाइल अभी तक भी चल रहे हैं। सबसे बड़ी मजबूरी तो गुर्बत होती है। कहीं ऐसा तो नहीं था कि आप गरीब थे, वो अमीर थी, उसका स्टेटस अप था, आपका लो था? नहीं, ये नहीं था, मतलब उसका स्टेटस थोड़ा सा लो था। तो मेरा तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने तो काफ़ी मतलब उसके उसे इन्वेस्ट भी किया, काफ़ी ज़्यादा मैंने उसकी मतलब जो ज़रूरतें थी, जो उसने कहा है, मैंने उसके लिए वो सब कुछ किया है, ठीक है। ये तो अपने बंदा के मतलब 10-15 साल में, लोग तो 2 साल बाद छोड़ के चले जाते हैं। मैं 10 से 15 साल उसको सिर्फ इसीलिए रखा हुआ है, उसने भी मेरे साथ तल्लक रखा है कि मैंने उसकी हर ज़रूरत पूरी की है। तो बस ये शायद मेरी किस्मत माड़ी थी या मेरे लेखा च रोना लिखिया सी, तो मैं उस वजह तो बस आज इस मंजिल मुकाम तक पहुँचे हूँ। बस जब याद आती है क्या गाते हैं? जब उसकी याद तो आती है तो रोने के अलावा कुछ नहीं होता, पर यही होता है कि फुल्लां नाल करिए प्यार ते कंडे हज़ार होंदे ने फुल्लां नाल करिए प्यार ते कंडे हज़ार होंदे ने उइयो ज़ख्मी धोखा कर जांदे जेड़े जिगरी यार होंदे ने उइयो धोखा कर जांदे ज़ख्मी जेड़े जिगरी यार होंदे ने इन्हां नूं तन दा मास खवाइए भावें जिगर दा खून पियाइए इन्हां नूं भावें तन दा मास खवाइए भावें जिगर दा खून पियाइए ए कर दे यार वफा नहीं ए यार मार होंदे ने उइयो धोखा कर जांदे जेड़े जिगरी यार होंदे ने। क्या बात है, आपकी तो आवाज़ में भी बड़ा दर्द है। ये जब वो छोड़ के गई उसके बाद आपकी आवाज़ में सारा दर्द आया या फिर पहले भी इसी तरह की आपकी आवाज़ थी? नहीं, ये सारा कुछ उसके बाद हुआ है, उसके दर्द ये सब कुछ बाद में मिला, ये गाने ये सिंगिंग ये सब कुछ उसके बाद में मिला।
उसी की याद में गाता हूँ। मुझे कोई पैसे का लालच नहीं है, नहीं मुझे मतलब कोई शौक था, बस उसी के गम जब उसकी याद सताती है उसी याद में बैठ के लिखता भी हूँ और गाता भी हूँ। महबूब तो बड़ा रहम दिल होता है, उसे कभी तरस नहीं आया आपके ऊपर? तरस उसको आ जाता तो शायद मेरा ये हाल ना होता। बस सख्त इंसान जब होता है ना तो वो दूसरा जो होता है ना उसके साथ फिर यही होता है मसला। जब आप बिल्कुल उसकी याद में बेबस हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, समझ नहीं आ रही होती, तो क्या करते क्या हैं उस वक्त? उस टाइम बैठ के रोता हूँ, जब रो रो के थक जाता हूँ तो फिर उसकी याद में बैठ के सॉन्ग लिखता हूँ। तो कभी आपने उसको भी गाना सुनाया आप जब बात होती है तो? गाने उसको बहुत सुनाए हैं तो उसको मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा। काफ़ी बड़े सारे सॉन्ग सुनाए हैं, सामने बैठ के भी सॉन्ग सुनाए हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर मैं ये कहूँ कि वो ये वीडियो देख रही है तो आप उसको कौन सा गाना सुनाएंगे? गाने उसके लिए तो काफ़ी पहले भी बहुत सारे गाए हैं, और जो नया गाना मेरा अभी कुछ दिन पहले ये आज उसकी रिकॉर्डिंग है, 2-4 दिन बाद उसको रिलीज़ हो जाएगा। उसके बोल मैं उसको सुनाना चाहता हूँ। जदों तेरे तू बहारा मुख मोड़िया नी फिर मैनू याद करेंगी, जदों तेरे तू बहारा मुख मोड़िया नी फिर मैनू याद करेंगी, जदों उन्हां ने ओ दिल तेरा तोड़िया नी फिर मैनू याद करेंगी, जदों उन्हां ने ओ दिल तेरा तोड़िया नी फिर मैनू याद करेंगी, रहिंदियां नी देर तक रुत्तां ए सुहानियां, रहिंदियां नी देर तक रुत्तां ए सुहानियां, गम सदा नाल रहिंदे खुशियां बेगानियां, जदों कुण वांगू दुखां तैनू पोरिया नी फिर मैनू याद करेंगी, जदों उन्हां ने ओ दिल तेरा तोड़िया नी फिर मैनू याद करेंगी। आपकी आवाज़ में वाकई दर्द है। आप ये कांप रहे हैं इस वक्त, क्या वजह, क्यों कांप रहे हैं एक मर्द होके? बस उसकी क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आता। दिल तो ऐसे ही फिर करता है कि इस दुनिया से बंदा चला जाए तो वही बेहतर है। बस कोई एक प्यार जो होता है ना, ये कुछ देखा नहीं जाता, ना ही ज़ात देखता है, ना ही कोई रात देखता है, ना ही दिन देखता है। मैंने ये जो कुछ किया है सिर्फ उसी के लिए किया है, और उसी के लिए करता हूँ, उसी के लिए ही करता रहूँगा बस। नाज़रीन, ये थे जी मुश्ताक ज़ख्मी साहब। आपने देखा कि इनकी किस कदर खूबसूरत आवाज़ है और इनका दिल भी यकीनन खूबसूरत होगा, मगर आप देखें कि इनके साथ मोहब्बत में, प्यार में, इश्क में धोखा हुआ है और अब ये इस तरह गलियों में गाते फिर रहे हैं। अभी इनके सॉन्ग्स भी रिलीज़ होने जा रहे हैं, तो आप लोगों ने इनको सपोर्ट करना है, आपने इनको अपनी दुआओं में याद रखना है कि अल्लाह इनको दिली सुकून अता फरमाए और वो जो खातून थी उसको हिदायत दे। अभी आपने रोना नहीं है, कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अगर उसने आपको छोड़ दिया है तो आप भी छोड़ दें उसको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।